नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात आज सुप्रीम कोर्ट की होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की होगी, शशिकला की होगी। शशिकला को लेकर दिए गए फैसले के मद्देनजर क्या यह मान लिया जाए सत्ता पाक साफ इसके बाद हो जाती है, या फिर पीछे लिखना पड़ेगा और कितनी शशिकला, इस कितनी पे ना जाइएगा, क्योंकि शशिकला एक शब्द के तौर पर लिया गया है और शब्द का मतलब यह होता है कि इसके बाद जो हम फहरिस्त दिखाने बताने वाले हैं और जो फहरिस्त इस देश के भीतर है उसमें कितने कितनी जो भी कहिए, व्याकरण में ना फंसिएगा भी। और जरा स्थिति देखते चले चलिए, क्योंकि फैसला आया है, खुशी तो होगी। जयललिता ना होती तो शशिकला का कोई राजनीतिक वजूद नहीं था, लेकिन इस राजनीतिक वजूद के बीच मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब और जेल की सजा शशिकला का नया सच है। सुप्रीम कोर्ट ने 66 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला को 4 बरस की सजा सुनाई है। लेकिन इस सजा का मतलब है क्या? क्योंकि देश की राजनीति का सच तो यही है, भ्रष्टाचार उसका दूसरा नाम। ना कोई पार्टी पाक साफ, ना कद्दावरों के चेहरे पाक साफ, और चेहरों की लंबी फहरिस्त जो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं या घिरे रहे। ऐसे में क्यों ना सभी की फाइल खुल जानी चाहिए? क्यों फास्ट ट्रैक से जांच शुरू नहीं होनी चाहिए? क्योंकि नेता करप्शन के आरोप लगने पर कहते ये हैं, जरा यह भी सुन लीजिए। तो पकड़ेगा कौन? या तो शशिकला की तर्ज सियासत खिलाफ हो जाए, या ईमानदारी का राग सियासत के लिए कुछ वक्त के लिए मजबूत हो जाए। तो लालू सजायाफ्ता होकर चुनावी दौड़ से ही 10 बरस के लिए बाहर हो जाएंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार और राजनीति का संबंध है क्या? ये एडीआर की उस रिपोर्ट से भी समझा जा सकता है जिसके मुताबिक मौजूदा वक्त में लोकसभा में 34% सांसदों पर आपराधिक या भ्रष्टाचार के मामले हैं। राज्यसभा के करीब 20% सांसदों पर आपराधिक या भ्रष्टाचार के मामले हैं। और देश भर में अलग अलग राज्यों में फैले 38% विधायकों पर भ्रष्टाचार या आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन इस देश में सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है। सच तो यह है कि किसी भी क्षेत्र में अगर आप सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं और करप्ट हैं, तो फिर आप चुनाव जीतकर लोकतंत्र को संभालने वाले स्थिति में आ सकते हैं। और शायद वजह भी यही है, क्या समाज क्या देश। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है करप्शन को लेकर 2016 में भारत की रैंकिंग 79वें नंबर पर आ गई, यानी 2015 के मुकाबले 3 रैंक और नीचे चली गई। और इस रिपोर्ट का मतलब यह भी है कि देश के सिस्टम में ही करप्शन भरा है, या कहीं नीतियां भी करप्शन के आसरे आकर टिक चुकी है। क्योंकि लोकतंत्र का कोई भी खंभा भ्रष्टाचार के दाग से मुक्त नहीं। विधायिका का सच आप देख चुके हैं, और कार्यपालिका का सच यह है कि एशिया में सबसे भ्रष्ट नौकरशाही भारत की ही है। और देश में घूसखोरी का आलम यह कि 54% लोगों को काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। और दुनिया भर में सड़क पर करप्शन का सबसे बड़ा उदाहरण ट्रकों से वसूली है। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ही आकलन है, तकरीबन 22,500 करोड़ रुपए की रिश्वत की कमाई हर बरस ट्रक मालिकों से ले ली जाती है। देश भर के सरकारी अधिकारी सालाना 20 लाख करोड़ के राजस्व का चूना लगा देते हैं। औसतन 180 लाख करोड़ से ज्यादा की काली कमाई नौकरशाही हर बरस अपनी जेब में ठूस लेती है। लेकिन शशिकला को सजा हुई और आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में सजा हुई तो कहा जा सकता है अदालत ने न्याय किया कि करप्ट नेता को सीएम बनने से तो रोक दिया। लेकिन क्या इस पर खुश हो लिया जाए? क्योंकि इसका एक दूसरा सच भी है। उसी शशिकला को हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दी थी। और मौजूदा वक्त में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ही रिपोर्ट की मान लें तो देश की अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले तकरीबन आधे वकीलों के पास या तो फर्जी डिग्री है या डिग्री नहीं है। यानी जो वकील फर्जी डिग्री लेकर वकालत कर रहा है वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा या भ्रष्टाचारी नहीं होगा, इसकी कल्पना संभव नहीं। और याद कीजिए 10 बरस पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अदालतों के भ्रष्टाचार पर ही रिपोर्ट दी थी। तब कहा गया था सिर्फ निचली अदालतों में लगभग 2,630 करोड़ रुपया बतौर रिश्वत दिया गया। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र था कि किस तरीके से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कोई आम शख्स अपील करने पहुंच ही नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ पर वकीलों को उसे जितनी रुपए देनी होती है वो पूरी जिंदगी में उतने रुपए देख नहीं पाता। जी, देश का सच यह भी है। तो सवाल यह है कि भ्रष्टाचार में रैंकिंग बढ़ रही है और सत्ता पर निगरानी वाले मीडिया में पेड न्यूज एक नया सच भी है। सत्ता के अनुकूल हालात कैसे बनाए जाएं? कुछ छुप जाते हैं, कुछ पकड़ में आते हैं। पेड न्यूज का नया मामला एक राष्ट्रीय अखबार के एग्जिट पोल को छापने का भी है।
और वहीं इन सब के बीच कहां कहां झांकिएगा, सेना में भ्रष्टाचार की लगातार कहानियां सामने आ रही हैं। समाज सेवा करने वाले एनजीओ भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुके हैं। खेल संस्थाएं खेल से ज्यादा घोटालों के लिए चर्चा में है। तो दोष दिया किसे जाए, क्योंकि हर वो चेहरा या संस्था जिससे ईमानदारी की उम्मीद है वो भ्रष्टाचार का दाग लिए खड़ा है। लेकिन खुश हो जाइए, शशिकला को सीएम की कुर्सी नहीं 4 बरस की जेल मिली है। और तमिलनाडु को करप्ट सीएम नहीं बल्कि करप्ट शशिकला के रिमोट पर चलने वाला सीएम ना मिल जाए, अब यही मनाइए जो मिल सकता है। ये ऐसे सवाल है जिसका जवाब कौन देगा। दिल्ली सरकार को हुए आज 2 बरस हो गए और 2 बरस पहले शीला दीक्षित जब चुनाव हारी थी उस वक्त उन्होंने कहा था जो पकड़ा जाए वही चोर। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। लोकपाल, लोकपाल का मतलब होता है निगरानी रखी जाए सत्ता पर जो नीतियां बनाते हैं। लेकिन लोकपाल एक ऐसा शब्द है जो देश में सत्ता तो पलट देता है लेकिन उसे कोई अपने साथ खड़ा देखना नहीं चाहता है। संसद को चुनौती देता लोकपाल का ये गीत सड़क पर गाया गया तो 6 बरस पहले संसद में भी हंगामा मच गया। लोकपाल होना चाहिए, इसकी मांग हर किसी ने की और कई दिन तो संसद भी नहीं चल पाई क्योंकि रामलीला मैदान में ये गीत गाया जा रहा था। और माना उस वक्त यही गया कि नीतियां बनाते मंत्री संतरी भी जब लोकपाल की नजर में आएंगे तो शायद करप्शन कम हो जाएगा, इसलिए लोकपाल तो होना चाहिए। लेकिन 6 बरस तो बीत गए और मौजूदा वक्त में देश का सच यही कि लोकपाल बिल पास होने के करीब 3 बरस बाद आज तक इसे अमल की सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ही से लागू करा दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब सख्ती से सरकार से पूछा है आखिर वो कौन से संशोधन है जो लोकपाल बिल में किए जाने हैं और जिनकी वजह से यह बिल अटका पड़ा है। दरअसल मोदी सरकार का कहना है लोकपाल एक्ट के मुताबिक सर्च कमेटी में नेता विपक्ष होना चाहिए, लेकिन अभी नेता विपक्ष कोई है ही नहीं और सबसे बड़ी पार्टी के नेता को अगर इस कमेटी में शामिल किया जाएगा तो फिर एक्ट में संशोधन करना होगा। और इसीलिए अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीदें इसलिए टिकी है क्योंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा। अदालत लोकपाल की नियुक्ति में इस तरह देरी होते नहीं देख सकती। लोकपाल को एक डेड लेटर नहीं बनने दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा केंद्र को इसके लिए कोई डेडलाइन तय करनी होगी और अगर ये काम केंद्र नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सबसे बड़ी पार्टी के नेता को विपक्ष का नेता होने का आदेश जारी कर देगी। जाहिर अब इस मामले की सुनवाई 28 मार्च को होनी है, तो देखना यही है तब तक मोदी सरकार का जवाब आता क्या है। लेकिन एक सच तो यह भी है, बीते 45 बरस से कई कोशिशें हुई लेकिन लोकपाल एक्ट पास हुआ नहीं और अब लोकपाल की नियुक्ति का सवाल है तो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने वाली कोई भी सरकार खुद पर लोकपाल की नकेल डालने से घबराती क्यों है, ये समझाने की जरूरत नहीं, ये तो हर किसी को समझ में आ ही जाना चाहिए। तो और कितनी शशिकला, यह जिक्र बार बार होगा, हर बार होगा, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाइए। हर दृष्टि तो संसद की दिशा में जाती है कि संसद के भीतर शायद न्याय हो, लोकतंत्र का मंदिर है ये। लेकिन अगर हम ये कहें कि दरअसल संसद भी सिर्फ समय को खपाती चलती है, समय बिताते चलती है, होता कुछ नहीं और मंत्री भी गपबाजी में हवाई तरीके से सवालों के जवाब उड़ा देते हैं, तब आप क्या कहेंगे? कहिए मत, रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा सांसद अंबिका सोनी और सुब्बीरामी रेड्डी के इन सवालों को देखिए। इसी सत्र में ये सवाल पूछे गए। बजट सत्र में तीसरे सवाल पर गौर फरमाइए। पूछा गया रिजर्व बैंक को 500 और 2000 के नए नोट छापने में कितना खर्च आया और अब वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल की तरफ से दिए गए जवाब भी देख लीजिए। इन लाइनों में सब कुछ है सिवाय जवाब के। कहा गया है कि नोटबंदी के बाद सिर्फ रिजर्व बैंक ने तमाम उपाय किए, जन सुविधा के लिए नए नोट लगातार छापे जा रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन कितना खर्च आया कोई जवाब आखिर तक नहीं है। भारतीय मेडिकल काउंसिल के नियमों के मुताबिक डॉक्टरों को अपने चैम्बर या अस्पताल के बोर्ड पर अपनी फीस और दूसरे शुल्क के बारे में साफ तौर पर लिखना चाहिए। इतना ही नहीं, डॉक्टर को मरीज को देखते वक्त ही अपनी फीस बतानी चाहिए, ना कि ऑपरेशन के बाद या इलाज के दौरान। और जिस वक्त सेवा दी जा रही है उसी वक्त अमाउंट और उसे लेने का तरीका बताना चाहिए। वितरित की गई तो जवाब में कई बातें जो है उस सवाल का जवाब कहीं है ही नहीं। और इसी तरह 500 और 2000 के नोट किस अनुपात में निजी और सार्वजनिक बैंकों के बीच बांटे गए, इस सवाल के जवाब में अर्जुन मेघवाल ने तमाम बातें कही, लेकिन जो सवाल था
उसका जवाब कहीं नहीं, यानी अनुपात क्या, इसे ही वो गोल कर गए। इसी तरह कांग्रेस सांसद पीएल पूनिया ने रिजर्व बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नोटबंदी को लेकर हुई मीटिंग के मिनट्स और एजेंडा जानना चाहा, और जवाब में कहा गया एजेंडे का कुछ जिक्र तो जरूर हुआ, लेकिन मिनट्स या मीटिंग के पॉइंट्स का जिक्र नहीं है। 0.6% 16वीं लोकसभा 7 फरवरी 2017 तक सबसे ज्यादा है बीते 2 लोकसभा के मुकाबले। त्रासदी तो है, लेकिन सच भी यही है, और इस सच के बीच आज का दिन किस लिए याद किया जाए? वाकई प्यार को कोई दिन चाहिए क्या? जरा स्थिति देखिए, हालात देखिए और फिर जरा सोचिएगा। तो मोहब्बत की जिस निशानी ताजमहल की पूरी दुनिया मुरीद है, जो मोहब्बत की निशानी हर बरस 25 करोड़ की कमाई करती है, उस शहर में मोहब्बत का नाम लेने पर विरोध का ये नजारा है। लेकिन आगरा ही क्यों, तमाम जगहों पर देख लीजिए, हर शहर दर शहर वैलेंटाइन डे के विरोधी हैं, जिन्होंने आज मोर्चा भी खोला। कहीं वैलेंटाइन के विरोध में फरमान दिया, तो कहीं युवाओं को परेशान किया, तो कहीं संस्कृति के ठेकेदार बन खुद ही अदालत की भूमिका में आकर सजा भी दे डाली। तो इस भारतीय संस्कृति को हमारी बची रहे, इस बचाने के लिए हम वैलेंटाइन डे का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सवाल विरोध का नहीं, उन हालातों का है जहां इश्क बाजार में बदल चुका है, क्योंकि बीते 15-16 बरस से विरोध की ऐसी तस्वीरें तो आती रही, लेकिन बीते 15-16 बरस के दौर में यह किसी ने नहीं सोचा कि वाकई एक छोटे से दिन से बाजार का सबसे बड़ा त्योहार कुछ बन सकता है। यकीनन जब कोई नहीं जानता था तो विरोध नहीं था, विरोध नहीं था तो वैलेंटाइन का बाजार भी नहीं था, लेकिन आज विरोध भी है, और आज वैलेंटाइन डे का बाजार 25,000 करोड़ रुपए पार कर चुका है। यानी 20 बरस पहले चंद करोड़ रुपए का बाजार बढ़ते बढ़ते अरबों में डूब चुका है। तो यह इश्क का कमाल है या इश्क के बाजार का? क्योंकि माना तो यही जाता है कि प्रेम या इश्क या प्यार वैलेंटाइन डे का मोहताज नहीं, क्योंकि इश्क किया जाता है, हो जाता है, जैसे आकाश और भारती में हुआ। ये दोनों नीमच के बांछड़ा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ये समुदाय आजादी के पहले से जिस फिरोशी के काम में लगा है, और समुदाय के लोग इसे कुछ गलत भी नहीं मानते। भारती भी इसी समुदाय से है, लेकिन वह जिस फरोशी करना नहीं चाहती थी, लेकिन भारती की मां चाहती थी वो यही काम करे और पैसे कमाए। एक दिन भारती की जिंदगी में आकाश आया। भारती ने आकाश को अपने बारे में बताया, दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर प्यार। लेकिन भारती की मां को यह गवारा नहीं था। पहले पंचायत बुलाकर दोनों को अलग कर दिया, बात नहीं बनी तो पुलिस में केस दर्ज करा दिया। यानी हर वो कोशिश हुई कि दोनों साथ रह नहीं पाए। और यहाँ पर एमएस ट्रक ड्राइवर तो इतने हाईवे पर रुकते हैं जिसमें कि शरेआम लड़कियों से इस तरह से बदतमीजी से बात करते हैं, उनके मतलब छेड़छाड़ करते हैं, और माता पिता को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो मुझे तो देखते ही इतना खून खुलता है कि मतलब मैं क्या कर सकूं, मतलब इतना कि मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मतलब हमारे समाज में इन बच्चों के साथ हो रहा है। तो लेकिन आकाश और भारती को इंतजार था भारती के बालिग होने का, और 21 जनवरी को वो बालिग हुई तो 1 महीने बाद यानी आज दोनों ने नीमच कोर्ट में शादी कर ली। और दोनों नहीं जानते कि आज वैलेंटाइन डे है। तो इश्क तारीख नहीं देखता, लेकिन आज मधुबाला का जन्मदिन है।